मई 2023, 2395 किलोमीटर्स, इजराइल पैलेस्टीन वॉर और 5 स्टेट्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो के हमारे हाइलाइट्स होंगे। इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना। अच्छा, यही वो पॉइंट्स बनेंगे जो आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर या तो जा नहीं पा रहे हैं या मणिपुर के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेट्स गो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट्स के साथ सटायर की गारंटी मेरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो इंडिया में हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले फ्री में बंटता है, लेकिन फिर भी लोग उसे लेना नहीं चाहते। जी हाँ, थोड़े ज्ञान से। साले। तो इसी ज्ञान के चलते मणिपुर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मणिपुर, जिसका मतलब होता है मणियों की भूमि, इसे आभूषणों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ तक कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे लैंड ऑफ ज्वेल्स खुद कहा था। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर एक ओवल शेप्ड वैली है और इसके चारों तरफ से 9 हिल्स इसको सराउंड करते हैं, जिसे देखने में लगता है कि मानो कोई नेकलेस हो। इसीलिए इसको लैंड ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है। टाइमलाइन की अगर बात करूं तो 1891 में एंग्लो मणिपुरी वॉर के बाद मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा मिला। उसके बाद 1949 में, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, उस प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज कर लिया गया और 1972 में फाइनली मणिपुर को एक फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। लेकिन अब मुझसे सारा ज्ञान ले लोगे क्या? यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं और तुम चाहते हो मैं तुम्हें मणिपुर के ऊपर सारा ज्ञान दे दूं। फिर भी मणिपुर के बारे में अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो एक वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको वो 4-5 पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला था। याद है या भूल गए? तुम लोग खुद 4-5 पॉइंट याद नहीं रख पा रहे हो और वहां अगर मोदी जी ये छोटी सी 2 लोकसभा सीट वाली मणिपुर स्टेट को भूल गए तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। What? अच्छा सुन लो मैंने क्या बोला था। 3 मई 2023, 2395 किलोमीटर्स, इजराइल पैलेस्टीन वॉर और 5 स्टेट्स। तो 3 मई 2023 यही वो दिन था जिस दिन मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुई थी। सोशल मीडिया के थ्रू अब तक तो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि उस वायलेंस का मेन कारण मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच की लड़ाई है। खैर फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हुआ ये था कि ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ मैती कम्युनिटी इन एसटी कैटेगरी। उस रैली में 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कहा जाता है कि उसी रैली के दौरान ट्राइबल्स और मैती कम्युनिटी के लोगों में वो वायलेंस इरप्ट हो गई। एक बात और, यही वो दिन है 3 मई 2023 जिस दिन को हमारे प्रधानमंत्री याद ही नहीं कर पा रहे हैं। What? वो भूल चुके हैं कि 2023 में 3 मई 2023 कभी आया भी था। यहाँ तक कि पूरा का पूरा ऑपोजिशन आए दिन उन्हें इस दिन की याद दिलाता रहता है, फिर भी वो बेचारे याद ही नहीं कर पाते। सही पकड़े हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनके जहन से वो दिन ही डिलीट हो गया हो और 2023 में 2 मई के बाद सीधे 4 मई आ गया हो। खैर आगे बढ़ते हैं। 2395 किलोमीटर यानी 2395 किलोमीटर्स। अब ये क्या है? एक काम करो, अपना फोन उठाओ और उसमें गूगल मैप्स खोलो और उसमें सर्च करना 7 लोक कल्याण मार्ग टू मणिपुर। अबे ये आदमी पागल हो गया है क्या? यहाँ हम ये सुनने आए कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर पर साइलेंट क्यों है, ये अपने गूगल मैप्स खुलवा रहा है। भरोसा रखो, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। उसमें टाइप करो 7 लोक कल्याण मार्ग टू मणिपुर तो डिस्टेंस आएगा 2395 यानी 2395 किलोमीटर्स। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। नहीं समझे? नहीं। चलो समझाने की कोशिश करता हूँ। रेस्टलेस प्रोटेस्ट याद है? नई पार्लियामेंट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हमारे देश के पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने मार पिटाई की थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पार्लियामेंट में मौजूद थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 3 किलोमीटर तक तो आ नहीं पाए थे। तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2000 किलोमीटर दूर मणिपुर चले जाएं? तुम खुद बताओ, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत है या नहीं है? भाई मोदी जी ने तो पहले ही पूरा हिंट दे दिया था कि देखो मैं 3 किलोमीटर तो जा नहीं पा रहा, तो तुम्हें खुद समझ जाना था कि भाई वो 2000 किलोमीटर कैसे चले जाएंगे। गलती इसमें तुम्हारी है, उन्होंने पूरा हिंट दिया था। ऊपर से वो बुलेट ट्रेन जापान में 9 साल से ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। एक बार वो बुलेट ट्रेन इंडिया में आ जाए, अगले दिन मोदी जी मणिपुर मिलेंगे। चलो अगले रीजन की तरफ चलते हैं। 5 स्टेट यानी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 स्टेट्स में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, तो 7 से 30 नवंबर तक ये इलेक्शन चलेंगे। अब तुम खुद बताओ, मोदी जी इलेक्शन की तैयारी करें या मणिपुर जाएं? कि आप काम कब करते हैं? आप तो दिन भर रैली में नजर आते। 1 मिनट, अब ये बात पुरानी हो गई कि वो पूरे साल ही इलेक्शन मोड में रहते हैं। प्रैक्टिकल बात बताओ, तुम किसी के घर जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो नहीं जाते? अब 1 महीना इलेक्शन का बचा है, कम से कम 500 रैली तो मोदी जी को करनी है। उन 500 रैली में जाने के लिए 1000 तरीके की ड्रेस पहननी पड़ेंगी। वो ड्रेस क्या तुम सेलेक्ट करके दोगे उनके लिए? इतना टाइम खर्च होगा यार वो ड्रेसेस फाइनलाइज करने में। ये तो धोती खोल रहा है।
अब ये टाइम वो मणिपुर में दे दे। खैर वो दे भी दे, लेकिन उनके कैमरामैन ने तो साफ मना कर दिया ना। क्या बोला तूने? उनके कैमरामैन ने मोदी जी से दो टूक बोल दिया कि जी साहब अगर आप चले गए मणिपुर तो वहां होगी धूल धक्कड़ और चेहरे पे अगर आ गया एक आध पिंपल तो फोटो अच्छी आएंगी नहीं, फिर मेरे पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। अब तुम खुद बताना कि ये बात किससे छिपी हुई है कि मोदी जी इस देश के 140 करोड़ लोगों से भी ज्यादा अपने कैमरामैन से प्यार करते या नहीं करते, तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। अब वो तो चले जाते मणिपुर, इसमें उनकी है गलती, उनके कैमरामैन की गलती है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स छोड़ो, इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी मोदी जी ने डिसाइड किया था, उन्होंने मन बना लिया था, मैं मणिपुर जाऊंगा, मैं मणिपुर के ऊपर बात करूंगा। लेकिन इतने में ये इजराइल पैलेस्टीन का वॉर शुरू हो गया और ये वॉर की खबर सुनते ही मोदी जी को एकदम सब कुछ याद आ गया। नहीं 3 मई 2023 अभी भी उनको याद नहीं आई। सही पकड़े हैं। उनको एकदम से याद आया कि यार मैं तो विश्व गुरु हूँ, इधर इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर शुरू हो गया है, उधर पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स अपना सारा काम धंधा छोड़कर बस अपना फोन रिफ्रेश करने में लगे हुए हैं कि कब विश्व गुरु का ट्वीट आएगा। गजब बेइज्जती है। पूरी दुनिया की टेंशन में वो 2 लोकसभा सीट वाला छोटू सा मणिपुर उनके ध्यान से निकल गया। इसमें उनकी गलती क्या है, खुद सोचो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पर तुम लोगों का क्या है, तुम्हें तो उन्हें ही गाली देनी है, उनकी गलती ना होते हुए भी उन्हें ही बुरा भला बोलना है। आई लव यू मोदी जी। एक मिनट, बस 1 मिनट और। मणिपुर एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ देखो, इजराइल पैलेस्टीन हो या रशिया यूक्रेन वॉर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर बिल्कुल इन पर डिस्कशंस होने चाहिए। लेकिन 150 डेज, 150 दिन से ज्यादा हो गए हैं मणिपुर को जलते हुए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाना तो दूर, उस टॉपिक पर ढंग से बोला तक नहीं है। कितनी जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं और रोज वहां लोग मर रहे हैं। नफरत का जहर रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार नींद से उठने को तैयार नहीं है। मैं तो एक छोटा सा क्रिएटर हूं जो अपने सटायर के माध्यम से सत्ता से सवाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मणिपुर को भूलो मत। सोशल मीडिया हो या जहां भी पॉसिबल हो, सरकार से लगातार मणिपुर के ऊपर सवाल पूछो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में फुल सटायर के साथ।